आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया ये माउथ से शुरू होती है। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो शरीर का नियंत्रण जो है कंट्रोल करता है शरीर को, ब्रेन है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ब्लड शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ब्लड को शुद्ध करता है किडनी। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की जो सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी होती है, स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर का तापमान जो नॉर्मल रेंज है कितना होता है? तो ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है वो फेफड़े यानी कि लंग्स हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सनलाइट है। रक्त में डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से रक्षा करना। पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? तो नेपेंथस जो है ये मांसाहारी होता है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कौन करता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो हो पैनक्रियाज से निकलता है। ब्लड का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो जो ब्लड का द्रव भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है ये 120 दिन होता है। पौधे भोजन बनाते समय किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो पौधे जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पौधों में होती है भोजन बनाते समय। कौन सा विटामिन रात में अंधापन से बचाता है यानी कि रतौंधी नामक बीमारी से बचाता है? तो ये विटामिन ए है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत के एनेमल होते हैं ये होते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के ये सहायक होता है। किसे जीवन का मूलभूत इकाई कहा जाता है? तो सेल को जीवन का मूलभूत इकाई कहा जाता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त में हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किस अंग से इंसुलिन निकलता है? तो ये पैनक्रियाज से। किसे पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। पौधों के पत्तों में कौन सा हरा पदार्थ पाया जाता है? तो पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में एओर्टा सबसे बड़ी धमनी है। किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो लीवर को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। कौन सा विटामिन त्वचा के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ई त्वचा के लिए आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाता है? तो विटामिन सी ये स्कर्वी रोग से बचाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। रक्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो रक्त का निर्माण ये बोन मैरो में होता है। किसे रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो बोन मैरो को रक्त का कारखाना कहा जाता है। कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ निकालता है? तो गुर्दे जो है ये शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं इनको निकालते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है।
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। पसीना आने का मुख्य कारण क्या है? तो पसीना आने का मुख्य कारण है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। मानव शरीर का कौन सा भाग तेज़ी से बढ़ता है? तो जो हमारे बाल होते हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण ये बोन मैरो में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। कौन सा अंग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? तो कान जो है ये शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? तो जो लीवर होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। मानव के शरीर में लाल रक्त कणों का रंग किससे होता है? तो हेमोग्लोबिन की वजह से जो शरीर का रंग होता है वो लाल होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो रक्त समूह है उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी ये सनलाइट से बनता है। फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई यानी कि यूनिट होती है उसको अल्वेओली कहा जाता है। शरीर में बाइल जूस कौन बनाता है? तो ये लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाने का शरीर में। पित्तरस कहाँ पे संग्रहित यानी कि स्टोर होता है? तो जो पित्तरस बाइल जूस होता है ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। मनुष्य की आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो मनुष्य की आँख में जो आइरिस होता है ये लाइट को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करता है। मनुष्य की आँख का कौन सा भाग कैमरे के लेंस की तरह कार्य करता है? तो ये जो हमारे आँख में लेंस होते हैं ये कैमरे की लेंस की तरह काम करते हैं। रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमाने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का बनने में ये मदद करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली गैस कौन सी है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? तो रक्त में सबसे अधिक प्लाज्मा पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो ये किडनी का काम होता है रक्त को छानना यानी कि फिल्टर करना। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन ये जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है ये फ्लोएम के द्वारा होता है। क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? तो क्लोरोफिल ये मैग्नीशियम से बना होता है। किसे जीवन का द्रव कहा जाता है? तो वाटर को ये जीवन का द्रव कहा जाता है। कौन सा पौधा स्पर्श संवेदनशील कहलाता है? तो इसको कहते हैं टच मी नॉट यानी कि मिमोसा पुडिका ये प्लांट नेम है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी जो है ये कान में होती है। इसको स्टेपेडियस मसिल कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटेस मैक्सिमस जो है ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सलीवा में सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है जिसको टाइलिन भी कहते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।